नमस्कार दोस्तों। भारत के एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दिल्ली में भारत का पहला E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया है। इसके ठीक एक दिन पहले भारत की पहली पैसेंजर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। एक छात्र के रूप में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह E85 फ्यूल क्या है, यह नॉर्मल पेट्रोल से कैसे अलग है, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और यह भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदलेगा। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के सभी जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स को समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले समझते हैं कि E85 का मतलब क्या है। E85 एक हाई इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, यानी इस ईंधन में 80 से 85% तक इथेनॉल होता है और बचा हुआ 14 से 19% हिस्सा पारंपरिक पेट्रोल का होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम इसे अपनी मौजूदा गाड़ियों में डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह फ्यूल सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से डिजाइन की गई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां वो होती हैं जिनका इंजन इस तरह बनाया जाता है कि वो E20 यानी 20% इथेनॉल से लेकर E100 यानी 100% इथेनॉल तक के किसी भी मिश्रण पर बिना किसी परेशानी के चल सके। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की, जिन्हें आप अपने एग्जाम के नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, आपकी जेब पर असर यानी इकोनॉमी। E85 फ्यूल की कीमत सामान्य पेट्रोल के मुकाबले लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी, यानी डोमेस्टिक लेवल पर बनने वाले इथेनॉल का सीधा फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा। और दूसरा, पर्यावरण को फायदा यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। E85 फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में 61% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं। नीति आयोग ने तो इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को जीरो एमिशन व्हीकल्स की कैटेगरी में रखा है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, जो भारत के शहरों में वायु प्रदूषण से लड़ने में गेम चेंजर साबित होगा। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो भारत की बड़ी कामयाबी को दर्शाते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा की बचत। भारत सरकार के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से देश में अब तक 1.84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई गई। दूसरा, कच्चे तेल के आयात में कमी। इसके कारण लगभग 302 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तीसरा, ऐतिहासिक उछाल। साल 2014 में भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53% थी, जो आज बढ़कर 20% हो चुकी है। भारत ने अपना 20% ब्लेंडिंग का टारगेट समय से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। सरकार का प्लान बहुत स्पष्ट है। E85 को भारत में FFV के लिए मोनो फ्यूल स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। इसका रोल आउट फेज इस प्रकार होगा। शुरुआत, देश की सरकारी तेल कंपनियों के 48 रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप से इसकी शुरुआत हो रही है। दिसंबर 2026 तक इसे बढ़ाकर 500 आउटलेट्स तक पहुंचाया जाएगा। दिसंबर 2027 तक देश भर में 5000 आउटलेट्स पर E85 फ्यूल मिलने लगेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट, इसका मकसद साल 2030-31 तक भारत के कुछ इथेनॉल ब्लेंडिंग स्तर को लगभग 26% तक पहुंचाना है। अंत में एक जरूरी बात, अगर आपके पास मौजूदा E20 या नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ियां बंद नहीं होंगी। E85 के डिस्पेंसर पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे जिन पर लिखा होगा E85 कंप्लायंट कार्स ओनली। ब्राजील जैसे देशों में 80% से ज्यादा गाड़ियां पहले से फ्लेक्स फ्यूल पर चल रही हैं और अब भारत भी उसी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टक्कर दे पाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।